कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार प्रेम से वो शंकर भगवान की। भक्तों, गणेश पूजन या ऐरावत पूजन, इस पावन प्रसंग को श्रवण करने चल रहे हैं। ये प्रसंग महाभारत से संबंधित है। बंधुओं, जब पांडु का अंत हो जाता है, गांधारी के पति धृतराष्ट्र राजा होते हैं। इसी बीच में गांधारिन गणेश पूजन की तैयारी करती है। बंधुओं, गांधारिन ने सारे नगर में बुलावा दे दिया, परंतु कुंती को बुलावा नहीं दिया। देखें इस पावन प्रसंग को। सर्वप्रथम एक पद सुने। बंधुओं, संसार में हम परमात्मा को ढूंढते हैं, परंतु यदि हमारा मन पावन है तो प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। विचार करें। कैले मन का साफ दर्पणवा हरि दर्शनवा हुई है ना। कैले मन का साफ दर्पणवा हरि दर्शनवा हुई है ना। काशी मत जा, मथुरा मत जा, मत जा वृंदावनवा। काशी मत जा, मथुरा मत जा, मत जा वृंदावनवा। तीर्थराज प्रयाग में मत जा, तीर्थराज प्रयाग में मत जा, मत जा शहर बरसनवा हरि दर्शनवा हुई है ना। कैले मन का साफ दर्पणवा हरि दर्शनवा हुई है। भगवान को पाने के लिए कैसे वेश बनाते हैं बंधुओं, ध्यान दे लाइन में। मूड़ मुड़ाए कोई जटा रखाए, गेरू रंग पहिने बसनवा। कोई जटा रखाए, गेरू रंग पहिने बसनवा। मन पापी कबू हून रंगाए, मन पापी कबू हून रंगाए। माया में भइल मगनवा हरि दर्शनवा हुई है ना। अरे कैले मन का साफ दर्पणवा हरि दर्शनवा
गंगा नहाए जमुना नहाए, मल मल धोए बदनवा। गंगा नहाए यमुना नहाए, मल मल धोए बदनवा। मन पापी मन का मैल कबऊ नहीं धोए, मन का मैल कबऊ नहीं धोए। जन्म जन्म के पापी मनवा हरि दर्शनवा हुई है ना। अरे कैले मन का साफ दर्पणवा हरि दर्शनवा हुई है। तो जिस समय वीरों की गाथा होती है, वास्तव में हृदय उमगाने लगता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने धर्म, अपने देश, समाज की रक्षा के लिए सभी कुछ अर्पण कर दिया। शाखा वीर वंश की विभाव का करते न ख्याल, विजय पता कारण भूमि में गड़ी रही। रसिकेंद्र वीरता के बाने को न जाने दिया, झुकने न पाई मूछ ऊंची ही खड़ी रही। हिम्मत न हार बार बार ललकार कर, हिम्मत न हार बार बार ललकार कर, रिपु मारने की चाह चित्त में अड़ी रही। सीने चोट झेल झेल जान पर खेल खेल, खेल 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 गए खेत खो पड़ी पड़ी रही। सीने चोट झेल झेल जान पर खेल वीर, खेल गए खेल खेत खो पड़ी पड़ी रही। खेल गए खेल खेत खो पड़ी पड़ी रही। भक्तों, भादों के महीने में जब गणेश पूजन होता है, बिल्कुल ये उसी का कथानक है। तो आइए चलते हैं ऐरावत पूजन, गणेश पूजन। भादों के महीना की आई है गणेश चौथ, भादों के महीना की आई है गणेश चौथ। गांधारी रानी गजय पूजने की ठानी है। करके सलाह सब नगर में बुलावा दियो, करके सलाह सारे नगर में बुलावा दियो। कुंती न बुलाई जिमी भारत की निशानी है, कुंती न बुलाई जिमी भारत की निशानी है। भक्तों, जिस समय गांधारी ने गणेश पूजन की तैयारी की, सारे नगर हस्तिनापुर में बुलावा दे दिया, लेकिन कुंती को नहीं बुलावा दिया। बंधुओं, जैसे बुलावा मिला नगर की देवियों को, सभी श्रृंगार करके थाली में आरती सजा करके गांधारिन के घर प्रस्थान कर दिया। चली सब चंद्रमुखी गावत अनेक राग, चली सब चंद्रमुखी गावत अनेक राग। सुन कर आवाज महारानी वहां आई है,
कुंती मन में दुखारी है, देख के अनादर कुंती मन में दुखारी है। जैसे ही सखियां गाते हुए गीत चल पड़ी, कुंती ने देखा झांक करके तो बड़ा ही उदास है। बंधु बैठी है उदास शोभा, सांस लेती गहरी गहरे, जय जय। बैठी है उदास शोभा, सांस लेती गहरे गहरे, मन है मलिन मुख दूती को मिलानी है। जैसे ही देखा कुंती ने बैठ गई उदास होकर के अश्रुधारा बहने लगी। भक्तों, होनहार बलवान रोके से रुकते नहीं, होनहार बलवान रोके से रुकते नहीं, आई गयो अर्जुन जहां बैठी महातारी है। भक्तों, जो होनी है वो होकर के ही रहेगी। होनी के विषय में शायद आप लोगों ने सुना हो, बड़ा ही विचित्र होती है होनी, होनी होकर के ही रहती है। महाभारत का ही बड़ा सुंदर प्रमाण है। जिस समय परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाया, जनमेजय शिकार खेलने गए, व्यासी महाराज के आश्रम पर पहुंचे। व्यासी को देखा, सोचा संत हैं, प्रणाम कर लिया जाए। जैसे जनमेजय पहुंचे और व्यास जी ने सोचा कि परीक्षित का पुत्र है, लाओ इसे कुछ उपदेश दे दे, ज्ञान की बातें सुनाने लगे। जनमेजय कहने लगा, बाबा आज हमें आप ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, उस समय तुम्हारा ज्ञान कहां गया था? जब दो भाई लड़कर के मर गए, तुमने उनकी लड़ाई को दूर नहीं करवा पाया। व्यास जी कहने लगे, बेटा वो होनी थी। जनमेजय कहने लगे, होनी? जब तुमसे सदी नहीं तब होनी? अरे बाबा, तुम्हारे जैसा 18 पुराणों का रचयिता बैठा रहा, द्रोणाचार्य जैसा शस्त्रधारी बैठा रहा, दो भाइयों की लड़ाई नहीं बंद करवा पाए। और बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह जी बैठे रहे, अरे और तो और योगी राज कन्हैया के होते हुए, और तुम लोगों ने लड़ाई नहीं दूर करवा पाई। बंधुओं, अभी तक तो व्यास जी महाराज सुनते रहे, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण का नाम सुना, आग लग गई। वर्ण आया मानस में, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। हरिहर भगवान कन्हैया का नाम सुनते कहने लगे, जनमेजय, भगवान कृष्ण तक पहुंच गया तू। आज मैं तेरी होनी बतला रहा हूं जनमेजय। आज से ठीक 5 वर्ष के बाद तुम शिकार को जाओगे जनमेजय, और मैं मना कर रहा हूं मत जाना, लेकिन तुम जाओगे। होनी कह रही है जनमेजय, काले घोड़े पर जाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारी होनी। जनमेजय, उस काले घोड़े से तुम दक्षिण दिशा को प्रस्थान करोगे, वहां एक स्त्री से तुम विवाह करोगे और उस विवाह में यज्ञ करोगे। स्त्री के कहने से तुम ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दोगे। जनमेजय, ब्राह्मण तुम्हें श्राप देंगे, तुम कोढ़ी हो जाओगे। इतना जो सुना जनमेजय ने, आहा, एकदम जमीन नीचे से हट गई, प्रण कर लिया मैं शिकार ही नहीं करूंगा। जनमेजय घर आए, शिकार बंद, महलों में रह रहे। बंधु,
लेकिन जब वही दिन आया, 5 वर्ष के बाद अब जन्मेजय को शिकार सूझी, घोड़ा मंगाया तो काला। जन्मेजय जान रहे हैं कि बाबा ने मना किया था मत जाना, लेकिन ये तो कहा था कि और जहां चले जाना, दक्षिण को मत जाना। घोड़े पर बैठे, काले घोड़े पर उत्तर दिशा को प्रस्थान किया। हिरण का पीछा करते हुए जन्मेजय दक्षिण दिशा में पहुंच गए। वहां एक सुंदर युवती को देखा। उसे देखते ही जन्मेजय बाबा की बात भूल गए। लाए नगर में प्रवेश से पूर्व स्त्री ने कहा पहले यज्ञ करो तब हम अंदर चले। बंधुओं, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण मिले नहीं, उनके पुत्र मिल गए, उन्हीं से यज्ञ कराया गया। स्त्री ने कहा मैं खाना परसूंगी, ब्राह्मण खाएंगे। वो लड़के खाना खाने बैठे, हवा का झोंका आया, रानी की साड़ी उड़ गई, लड़के हंस दिए। लड़के थे ना, हंस दिए। रानी क्रोधित, राजा भी क्रोधित। क्या दंड दिया जाए? रानी ने कहा इनको मृत्यु दंड दिया जाए, 16 ब्राह्मण कुमारों को मृत्यु दंड। जब उनके पिता लोगों को पता चला, तो उन्होंने श्राप दिया। वास्तव में जन्मेजय कोढ़ी हो गए। अब जन्मेजय पालकी में लद करके पहुंचे बाबा व्यास जी के पास में। कहा महाराज तुमने कहा तो वो हो गया, अब ऐसा करो मेरे रोग तो ठीक हो। व्यास जी ने कहा जाओ जन्मेजय, तुम महाभारत की अद्योपांत संपूर्ण कथा सुनो, तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शंका मत लाना। लेकिन हमारी होनी बतला रही कि शंका लाओगे तुम, और जन्मेजय जहां शंका लाओगे वहीं पर उसी स्थान पर तुम इस रोग से पीड़ित रहोगे। जन्मेजय ने कहा महाराज आप ही सुना दो। कहा हमको फुर्सत कहां, हमारा एक शिष्य वैशंपायन, जाओ सुनो। वैशंपायन कथा सुनाने लगे। युद्ध कांड का वर्णन चल रहा था। वैशंपायन कहने लगे जन्मेजय तुम्हारे परबाबा भीम इतने बलवान थे कि हाथियों को पकड़ते आपस में लड़ा करके आसाकर को फेंक देते थे। जन्मेजय कहने लगे बाबा गप थोड़ी थोड़ी मारो, हाथी को आसमान में फेंक देते हैं। वैशंपायन ने वहीं पर कथा को विराम दे दिया। कमंडल से जल लेकर आचमन किया, मंत्र पढ़ करके आकाश को जल मारा तो एक विशाल काय हाथी धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के गिरा। जन्मेजय ने क्या? वैशंपायन कहने लगे तुम्हारी शंका का समाधान। घुटने पर जन्मेजय की कोट था। भक्तों होनी होकर के रहती है, वो अमिट है। विचार करें बंधु, आज होनहार बलवान रोके से रुकते नहीं, होनहार बलवान रोके से रुकते नहीं। आई गए अर्जुन जहां बैठी महातारी है। बैठी अर्जुन आए, माता को उदास देखी दोनों कर जोड़ी कहे जय जय। माता को उदास देखी दोनों कर जोड़ी कहे, झुकी के चरण अर्जुन बोले ऐसे मृदु वाली है। ये हो अम्बा रानी कैसे नैनों में बा, मैया को रोते देखा अर्जुन ने। पैर छू करके कहने लगे मां, भला जिसके 5-5 बेटा हो और उसकी मां की आंखों में आंसू, विचार करो बंधुओं, यही सच्चे देवता है माता पिता ही। लेकिन आज के समाज को देख करके ऐसा लगता है वो प्यार माँ का कहाँ चला गया बंधु। आज तो केवल दिखावा रह गया, दिखावा। मैंने स्वयं देखा एक सज्जन के माता पिता वृद्ध, भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया पीने को, अंतकाल हो गया। और जब मर गए तो उनकी हड्डियां बीन बीन मिट्टी के बर्तन में रखे। पूछा भैया क्या कर रहे हो? कहने लगे फूल बीनत। वारे मानव, देखा आपने फूल बीनत का फूल? अरे वही हड्डियां हैं जिन माता पिता ने तुमको इतना बड़ा किया, जीवित उनको भोजन नहीं दिया, और आज जल जाने के बाद वो हड्डियां जिनको गंगा में ले जा करके सिराते हो। कबीरदास जी के शिष्य रामदास जी ने लिखा है बड़ा ही सुंदर, जियत बाप के दंगम दंगा, जियत बाप के दंगम दंगा,
बावई गंगा, जियत बाप के दंगम दंगा, मरे हाड़ पहुँचा वही गंगा। जीवित है भोजन और पानी नहीं, मरने के बाद में उनके सब के पास में ईंटों से चबूतरा बनाते हैं जिसे चौरा कहते हैं। हमारे यहाँ इस भाषा में चौरा बोला जाता है। बड़ा ही भाव देखे, समाधि, आहा, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, अब बड़े तुम पितृ भक्त बनते हो। विचार करें, जियत बाप का दियो न कौरा, जियत बाप का दियो न कौरा, मरे बाप बंध बावई चौरा, जियत बाप का दियो न कौरा, मरे बाप बंध बावई चौरा। बंदो, यही तुम्हारे सबसे बड़े तीर्थ है। माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं। आज अर्जुन ने अपनी मैया की आंखों में आंसू देखा और उस बेटे को, उस पुत्र को अधिकार है जो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। माता को उदास देख दोनों कर जोरी कहे, माता को उदास देख दोनों कर जोरी कहे, श्री के चरण अर्जुन ऐसे बोले मृदु वाली है। हो अम्बा रानी कैसे नैनों से बहात पानी, ए हो अम्बा नानी कैसे नैनों से बहात पानी, जो मेरी जिंदगानी काहे को दुखारी है। मैया के चरणों को चौर करने लगे। माँ, जिसके 5-5 बेटे और उस माता की आंखों में आंसू, रो करके कहने लगी, बेटा गांधारिणी के भाग्य की कहां लो कहूं, बेटा गांधारिणी के भाग्य की कहां लो कहूं, ऐसी उग्र भागी जाने पुत्र सत पाए हैं। संपत्ति में गर्व करी कुल का निमेट दई, बेटा महारानी होने के कारण, धन और संपदा होने के कारण आज मेरी बहन ने मान मर्यादा को मेट दिया, वंश परंपरा को मेट दिया। बेटा संपत्ति में गर्व करी कुल का निमेट दई, अरे संपत्ति में गर्व करी कुले का निमेट दई, मेरी करी निंदा दिए नगर में बुलाया है। बेटा मेरा अपमान किया है बहन ने, मुझे छोड़ करके सारे नगर में बुलावा दे। मेरे तो 5 तुम पे कहां उनकी सरवरी करो, बेटा मेरे तुम 5 और मेरी बहन के 100, कैसे बराबरी हो सकती है लाल। मेरे तो 5 तुम कहां उसकी सरवरी करो, आज उनके ऐराबत सोने के बनाए हैं। हाथी तैयार किया है
और मैं करमन की हारी, कछु कसर न तिहारी मेरी। अरे करमन की हारी, कछु कसर न तिहारी मेरी। निंदा करी भारी, मन आवत पछताई है। पछतावा लग रहा है। अर्जुन ने जो इतना सुना कर लगे, मां ये क्या कहती हो तुम, तुम्हारे 5 और 100 तेरे तो 5 को लाख हूं ना पाए सके। अरे मुझे 5 को 100 बता दिया मैया, तेरो तो 5 को लाख हूं ना पाए सके। गांधारी के सुत कीड़ा के समान है। ठीक है मैया, तुम्हारा अपमान किया माता गांधारी ने, तो सुनो। संपत्ति में गर्भकारी, कूला कानी मेटी गई। संपत्ति में गर्भकारी, कूले कानी मेट दई। तो को ना बुलायो बाको, हाथी को गुमान है। अरे सुकाहे को उदास होए, मन माहे मात मेरी। काहे को उदास होए, मन माहे मात मेरी। हसनापुर में मारू सारे बैरिन के मान है। अरे तेरो सुत कहाऊं, इंद्र ऐरावत मगाऊं। तेरो सुत कहाऊं, इंद्र ऐरावत मगाऊं। और तेरे हाथ पुजाऊं, मेरे कर में धनुष बाण है। जैसे ही अर्जुन ने मां को धैर्य बंधाया, भक्तों कहने लगे उनके पास धन है तो मेरे पास में हाथ और बाण है। अर्जुन ने सिद्ध श्री परम पिताजी को प्रणाम लिखी। पत्र लिखने लगे अर्जुन, सिद्ध श्री परम पिताजी को प्रणाम लिखी। लिख रहे हो चिट्ठी लीनी, खामी कलम हाथ में। लगे गांधारी रानी गज पूजी दे अकेली गई। अरे गांधारी रानी गज पूजी दे अकेली गई। है के तो दुखी तमा तू बैठी है भवन में। तो माता को उदास देखी गज की प्रतिज्ञा करी। हो माता को उदास देखी गज की प्रतिज्ञा करी। दुखी देखी मैया जब क्रोध बाढ़ो तन में। अर्जुन रस में दिए थे भारी, जगत बीच कीर्ति होए। अरे रस में दिए थे भारी, जगत बीच कीर्ति होए। बैरिन के मान मारे, सत्य राखूं प्रण में।
आपकी उदारता की महिमा बखान करें, आपकी उदारता की महिमा बखान करें, जगत में यश फैल जाए एक क्षण में। तो मैंने तो प्रतिज्ञा नाथ करी इस बात की है, अरे मात पूजे गज किए प्राण नहीं तन में, या तो भेजो ऐरावत ना बुलाए ले ओ सेनापति, पिता और पुत्रन में खाड़ो बाजे रण में। लिख के तो चिट्ठी लिफाफा माहे बंद करी, ऊपर किने दस्खत जाने बांध दिनी बाण से, बाण माही चाहो क्रोध तन बीते छायो जाके, क्रोधिन पंचानन जैसे देखे अभिमान से। कृष्ण के चरणन को प्रणाम करी बार बार, श्रवण लागी तानी बाण छोड़ो है कमान से, बाण सरसानो आरो घन जू गहरानो पुनी, इंद्र की सभा में जाए गिरो आसमान में। चिट्ठी बांध करके फेंकी तो जा करके इंद्र के दरबार में जैसे ऐसे गिरी, बाण का प्रकाश मानो चपलासी गिरी आए। अरे देख देख दशकत सभा देव घबराए रहे, अर्जुन को बाण जाने कहा उते पात लायो, सुनने को हवाल सारी प्रजा को बुलाए रहे। अर्जुन के दस्तकों को देखा सारे देवता घबरा गए, खोल कर लिफाफा खत बांच लियो देवन ने, अरे पुत्र मांगे हाथी ऐसे इंद्र को सुनाए रहे, या तो भेजो ऐरावत नाए युद्ध को तैयार हो, देवन की वाणी सुनी इंद्र मुस्कुराए रहे। देवताओं ने कहा महाराज अर्जुन ऐरावत मांग रहा है। इंद्र मुस्कुरा के कहने लगे, रे देवताओं तुम घबरा गए। देव घबराने लखी, इंद्र ने जवाब दियो, धीरज धार्यो देव तुम मत घबराओ जू, हाथी हूँ न जाया रो युद्ध हूँ न करना पड़े, मेरी एक बात तुम विचार बीच लावो जू, तुम तो देव ज्ञानी वह मनुज अज्ञानी ही है, मेरी एक बाणी तुम कागज में लिखाओ जू, कैसे तो तुम युद्ध को तैयार भय बाण सामी, कैसे तो तुम युद्ध को तैयार भय बाण साधी, हाथी तो तैयार कहूँ रास्ता बताओ। देखो मेरी बात, अरे अर्जुन तुम कैसे युद्ध को तैयार हो गए हो, तुम्हारे लिए बड़ा हाथी मना होगा लेकिन रास्ता तो है नहीं। आहा, आया वो खत अर्जुन के पास में, देखा गा मगन हो गए, लिख के तो चिट्ठी लिफाफा माहे बंद करी, देवन को भेजो पत्र अर्जुन पे आयो है, बाची लाई चिट्ठी जब फरक उठे भुज दंड, दशकत देख इंद्र के जब मन में सुख पायो है। इंद्र की असीम सब देवन ने वाणी लिखी, इंद्र की असीम सब देवन ने वाणी लिखी, हाथी तो तैयार कहूँ रास्ता बनाओ।
दौड़ करके माँ के पास में आकर कहा, माँ थाली में सामान धरी बात गज पूजिबे को। अरे थाली में सामान धारी माँ तो गज पूजिबे को, दे दे तो बुलायो बाम हमें घरे घरे ते। हूं मैं जो ऐरावत मंगा करके तेरे द्वारा पुजवा दूं। अपने आप धनुष्वाण लेकर के अर्जुन नगर के बाहर निकल गए। कृष्ण को सुमिरी गुरु द्रोण को प्रणाम करी, अरे व्यास को मनाए बाण कर में संभारे हैं। पहली बार 1000 छोड़ दिए बाण जाने, पहली बार 1000 छोड़ दिए बाण जाने। अमरपुर जाए टीके बिना ही सहारे हैं। दूजी बार 10,000, तीजी बार 1 लाख, अरे चौथी बार 10 लाख क्रोध करी मारे हैं। पांचवी बार 1 करोड़ छोड़े बाण अर्जुन ने, ऐसे उड़े जात जैसे भाभी के तारे हैं। सातवीं बार कई खरबन प्रहारे हैं। आठवीं बार नील 10 छोड़े बाण अर्जुन ने, नवीं बार कई पद्म नई प्रहारे हैं। संखन की संख्या जाने कई बार छोड़ दई, और बेऊ शंख छोड़े जैसे जल के फुहारे हैं। तो थोड़ी सी ही देर में बनाए नभ मार्ग दियो, जय जय कर देव सब स्वर्ग बीज ठारे हैं। देर नहीं लगी, अर्जुन ने पृथ्वी से स्वर्ग तक मार्ग बना दिया। भक्तों विस्मय कर देव सब आपस में बात करें। अर्जुन सो प्रतापी कहो कौन जग जायो है, देखिए कि कौन कहे काहू जुग भायो नहीं। कानन सुनी सुना तो कारे के दिखायो है। करे अर्जुन ने मेट गई मर्याद लोक सब एक करे। देव न जाए किस्सा ऐसा इंद्र को सुनायो है। हाथी वे के जाइवे को बात अब कौन रही, आज वाले सीधो रास्ता स्वर्ग को बनायो है। कहा महाराज आज तक ऐसा वीर न तो कानों से सुना न देखा जिसने स्वर्ग तक रास्ता बना दिया हो। महाराज अब क्या होगा? देव घबराने लखी इंद्र ने जवाब दियो, धीरज धारो देव तुम बात मेरी मान लो। पूज कर हाथी फिर हाल ही रवानो करे, ऐसे लिख के चिट्ठी जाके माथे हूँ पे बांध दो। चिट्ठी और लिख करके हाथी के माथे पर लगाओ कि तुमने जो कहा वो तो मैंने किया। अर्जुन तुमने कही सो तो पैज तुम्हारी पूरी भई,
हाथी को लौटाए यही रास्ता बिगाड़ दो। दिन हो बड़े गोबा ने रास्ता हु बनाए लियो। दिन हो बड़े गोबा ने रास्ता हु बनाए लियो। जल्दी से सजाए यही हस्तिनापुर भेज दो। जल्दी से तैयार करके भेजो हस्तिनापुर, नहीं और कुछ गड़बड़ न कर बैठे अर्जुन। इंद्रजू की वाणी सब देवन मन भाए गई। हाथी को सजाए माथे पर गणेश को काढ़ो है। अरे मखमल को पले चजा पे रेशमहू की झूल पड़ी। मणिन की खौरिता को हो तऊ दियारो है। सोने ही को अहदा और सोने ही की गुम्मत है। सोने ही की टलियां जिनको होता झनकारो है। बांध दियो घंटा जा पर गजगाहन जी ढाल दियो। अरे बांध दियो घंटा जाकर गजगाहन भी डाल दियो। करी के अभिमान बांसे हाथी हूँ सीधारो है। को सजाया है, रावत को अभिमान आ गया। निकवा कहां को लिए जात है काकल के बीच परी। मेटोंगो महीद नहीं पृथ्वी पर धारोंगो। नाहकौत पात जाने मेरे संग ठान दियो। ऐसो अभिमानी अभिमान जा मिटावोंगो। बासी करे काहू की न माने बाके गर्व को प्रहारोंगो। बाणन के रास्ता पर हस्तिनापुर लिए जा। अरे सूरते पकाड़ी सारी पिंजर तोड़ी डालोगे। किया कि मैं इस बाणों को तोड़ डालूंगा। ऐसा अभिमानी मुझे पृथ्वी पर ले जाना चाहता है। तो गजग से सुकारो जब क्रोध को संहारे। अभिमान पगधारे सर पिंजर पे जाए के। करी के रिसाए बल मारी रहे हो बार बार। सुर से पकाड़े सो ही लावे ऋषि आए के। कहू ना टूटो बान। आगे को चलो है गज मन में ल जाए के। कहत कभी मुरली राम जाके है सहाय राम। ताके अभिमान को सके गो को मिटाए के। आज ऐरावत ने विचार किया कि मैं बाणों को तोड़ डालूंगा। लेकिन भक्तों, जिसके मुरली वाले सहायक हों, भला बताओ उसकी कोई लाज ले सके। अर्जुन ने जो बाण का मार्ग बनाया, ऐरावत ने उनको तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन एक भी बाण नहीं तोड़ सका। एक बाण मारता है तोड़ता है तो 10 बाण अर्जुन मारते हैं। भक्तों, अमरापुरी ते ऐरावत जब पांव दियो। अमरापुरी ते ऐरावत जब पांव दियो। बानन पे मणि न चुक चौध मृत्यु लोक बीच छायो है। जय जय
नीचे को रास्ता पकड़ा, मृतलोक में चकाचौंध छा गई। हस्तिनापुर के नर नारी ऊपर को दृष्टि करें, हस्तिनापुर के नर नारी ऊपर को दृष्टि करें। हाथी के तो देखिए को दिल में उमायो है। हस्तिनापुर की सारी जनता एकदम उमड़ पड़ी। बंधुओं, जो देवियां, जो लोग गांधारी के यहां पहुंच चुके थे, वो भी भाग खड़े हुए। महारानी गांधारी का घर खाली। आहा, हस्तिनापुर के नर नारी ऊपर को दृष्टि करें, मन चकाचौंध मृत्युलोक बीच छायो है। बंधो, हस्तिनापुर के नर नारी ऊपर को दृष्टि करें, हाथी के तो देखिबे को दिल में गायो है। पर्वत के समान गज चलो आबे बानन पे, पर्वत के समान गजा चलो आबे बानन पे। अरे एक टूटे बाण 20 ऋषकारी मारे जी। तो घंटन की घना घोर नगर बीच छाए गई। अरे घंटन की घन घोर नगर बीच छाए गई। उठ के कुंती रानी बाल को, अरे उठ के कुंती रानी थाल को संभारो है। जैसे घंटों की आवाज सुनाई, आज कुंती ने अपने थाल को सजाया। गांडी व धनुष की टकोरी रहो बार बार। ऐरावत चल रहा है, अर्जुन अपने बाण को टंको रहा है। गांडी व धनुष को टकोरी रहो बार बार। आवत देखो हाथी अपने पंथ को संभारो जी। तो पर्वत के समान गज चलो आबे बानन पे। अरे पर्वत के समान गज चलो आबे बानन पे। एक टूटे बाण 20 ऋषकारी मारे जी। आनंद के सिंधु में स्नान करे कुंती रानी। आनंद के सिंधु में स्नान करे कुंती रानी। कौन कवि की वाणी इस आनंद को उचारे जी। कुंती आनंद की सरिता में स्नान करने लगी। बंधुओं, कवि की वाणी उस वर्ण को वर्णन नहीं कर सकती उस समय का जो माता कुंती के हृदय में आनंद था। ऐरावत आयो जब द्वार चलो पांडवन के। ऐरावत आयो जब द्वार चलो पांडवन के। बाल थाल को सजाए कुंती आई गई द्वार पे। सजाए कुंती आई गई द्वार
कलश भरी मोतिन को चौक पूरे। जय अरे सोने हूँ को कलश भरी मोतिन को चौक पूरे। जोर के कपूर भरी लाई वहाँ थार में। माता कुंती ने सोने की थाली, सोने का कलश, मोतिन का चौक, कपूर को सजा करके मैया हाथी गज को पूजने के लिए निकली। लेकिन माता ने हाथी नहीं पूजा। पहले विचार करे बंदो, क्या पूजा जाता है? संसार में पुरुषार्थ की पूजा होती है बंदो, संसार में कर्म की पूजा होती है। तो मैया ने क्या पूजा? पहले तो भुजावा ने अर्जुन की पूज लई। मैया कुंती ने पहले तो भुजावा ने अर्जुन की पूज लई। पीछे से लगायो टीको हाथी के लिलार पे। ऐरावत आयो जाके देखी बे को नंगर धायो। ऐरावत आयो जाके देखी बे को नंगर धायो। भीषण के खुशी है सो उदासी परिवार में। केवल भीष्म प्रसन्न है, बाकी सारे परिवार में उदासी चाहे। धूप दीप अच्छा तन से पूज लियो हाथी हूँ को। दीप अच्छनत से पूज लियो हाथी को। फेरी सुत अर्जुन पे आरती उतारी है। पहले हाथी को और फिर पूजने के बाद में पहले अर्जुन की पूजा, फिर हाथी, और उसके बाद में आरती उतारने लगी मैया अर्जुन पे। देती है आशीष तेरी लोकन बीच कीर्ति होए। मैया आशीर्वाद देने लगी। ध्यान दो बंदो, माँ का आशीर्वाद। देती है आशीष तेरी लोकन बीच कीर्ति होए। धन्य सुत भयो तुमो कोख को उजारो है। अरे तैनो तो मान मेरो लोकन बीचे राख लियो। तैने तो मान मेरो लोकन बीचे राख लियो। तेरे रथ हाथी बे को नंद को दुलारो है। आशीर्वाद दिया मैया ने, तेरा रथ हाँकने के लिए नंद कुमार है। पूज कर हाथी बाने हाल हीरा बानो पियो। पूज कर हाथी बाने हाल हीरा बानो पियो। लेके धनुष बाण सब रास्ता तोरी जारी है। अरे अर्जुन का चरित्र लखी भीष्म जी प्रसन्न हुए। करत है प्रशंसा धन्य तोर सुत रावरे। ऋषि मुनि सृष्टि माही भयो नहीं बाणधारी। ऋषि मुनि सृष्टि माही भयो नहीं बाणधारी। अरे तोरो सुत ऐसो होए के करे वाहा दावरे। पंथ तय बनायो और बाणन पे मतंग लायो। पारथ नाम कहो करी कृष्ण के आदावरे।
भारत की नींव जमी कहत कवि मुरली राम। कृष्ण भाजी कृष्ण भाजी कृष्ण भाजी बावरे। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो यशोदा को जायो नंदलाल मेरो है। वो तो देवकी को जायो नंदलाल मेरो। गोविंद जय जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय।